दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2025 की इंपॉर्टेंट डेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉर्म फिल करने की डेट 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। आप 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ एसएससी ने इस बार करेक्शन डेट यानी 5 से 7 नवंबर 5 से 7 नवंबर, और में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसे करेक्ट करने के लिए एसएससी ने जो टाइमलाइन दी है वो 5 से 7 नवंबर का समय दिया है। और एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट जनवरी या फरवरी 2025। तो आप अपने फॉर्म फिल करने के बाद अपनी तैयारी को स्पीड देंगे। और इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक फीस। एसएससी जीडी के लिए हम फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स के लिए फीस है 100 रुपये। और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस 0। एससी और एसटी मेल ये कैंडिडेट्स के लिए भी फीस 0। उसके बाद बात करते हैं एज। एसएससी जीडी में नॉर्मल एज 18 से 23 और इसके लिए कट ऑफ डेट आपके जो एज के लिए कट ऑफ डेट है वो 1/1/2025। एसएससी की जो कट ऑफ डेट है यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 से 23 के बीच है। और जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस बार एसएससी में कुल वैकेंसी 39,481। टोटल वैकेंसी इस बार 39,481। और इसमें अगर आप बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, तो सबसे अधिक वैकेंसी आपके पास है आप बीएसएफ में। सबसे अधिक वैकेंसी 39,481 में जो मेजर पोर्शन है वैकेंसी का वो है बीएसएफ। बीएसएफ में आपके पास वैकेंसी है 15,654। तो जो भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बीएसएफ होनी चाहिए। और प्रायोरिटी के लिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने का टाइम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। तो यहाँ जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, जनरल ओबीसी और एससी मेल कैंडिडेट हाइट होगी 170 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट है उनकी हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर। 162.5 सेंटीमीटर एससी में और एसटी कैंडिडेट के लिए। उसके लिए अगर फीमेल की बात करेंगे तो जनरल जनरल ओबीसी और एससी की हाइट 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर। और एसटी फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर। बात करें अगर चेस्ट की तो जनरल ओबीसी और एससी मेल के लिए जो चेस्ट की मीजर है वो 80/85। जो तैयारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। 80/85 का मतलब नॉर्मल चेस्ट 80 और फ्लॉर के बाद 85। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो ये चेस्ट होगी 76/80। 76 नॉर्मल और 80 एक्सपेंड के बाद। फीमेल के केस में चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती। और उसके बाद फिजिकल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए सारे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट। जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी मेल कैंडिडेट होगा तो 5 किलोमीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए होगी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट। या आप क्लियर समझ लेंगे, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी। और स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए हम केवल यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए कुल वैकेंसी 2933। कैटेगरी वाइज बात करें तो 12 जनरल 1203, ओबीसी 793, जनरल एक मिनट
जनरल 1200, EWS 293, ओबीसी वैकेंसी 793, SC 617 और ST यहाँ 29 वैकेंसी है। ये वैकेंसी यूपी के लिए आपके लिए कैटेगरी वाइज बताई गई है। अगर आप डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक यूपी में वैकेंसी BSF की 1098, 1800, CISF की वैकेंसी 530। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो होगा 80 क्वेश्चंस, टाइम 60 मिनट। पैटर्न की बात करते हैं। मैथ के क्वेश्चन होंगे 20 और मार्क्स होंगे 40। रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। जीके, जीएस या जीए या 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। लैंग्वेज यानी इंग्लिश या हिंदी। आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश यूज करें या हिंदी। यूपी में मोस्टली हिंदी यूज करते हैं। वहाँ भी क्वेश्चन 20, मार्क्स 40 और टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको 80 सवाल कर रहे होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 160। ठीक है। उसके बाद एक चीज CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि अभी सामान्य भाषा में बात करें तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। और उसके बाद कई बार बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी सही क्वेश्चन करने पर 2 मार्क्स पॉजिटिव और गलत करने पर 0.5 मार्क्स नेगेटिव। इस चीज़ का आप एग्जाम की तैयारी करते हुए एग्जाम देते हुए ध्यान रखें। उसके बाद एज रिलैक्सेशन को मोटा मोटा हम यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए नॉर्मल एज जनरल में 18 से 23, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स यानी 18 + 3 और +3 ईयर 18 से 23 में 3 साल। SC या ST 5 ईयर 18 से 23 + 5 हो, यानी आप बात करेंगे ओबीसी के कैंडिडेट 26 तक और SC के कैंडिडेट 28 ईयर्स तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, ये अगर आप करेंगे तो उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो क्वालिफिकेशन है 10th और इसके लिए भी कट ऑफ डेट है 1/1/2025, यानी 1 जनवरी 2025 के तक आपके पास 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपका 10th का रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ जो बात करेंगे हम NCC सर्टिफिकेट के बेनिफिट के, NCC सर्टिफिकेट के। ठीक है। आप जाते हैं C सर्टिफिकेट के लिए 5% टैक्स बोनस, B सर्टिफिकेट के लिए आपको 3% एक्स्ट्रा और A सर्टिफिकेट के लिए आपको 2% एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम आप सभी के लिए ये वीडियो बना चुके हैं और SSC GD नोटिफिकेशन 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन आया था लगभग 70 से 80 पेज का था, उसे हमने यहाँ एडिट कर अपने टेलीग्राम चैनल कौशल क्लासेस ऑफिशियल पर एडिट करके यहाँ है टेलीग्राम चैनल पर SSC GD नोटिफिकेशन का जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका हाईलाइट करके हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। वास्तव उसके बारे में जो मेन इश्यू हो या जो इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल है वो आप इकट्ठा करें। उसके बाद SSC GD 2025 के लिए हम मैथ की कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। SSC GD 2024 के सभी क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल
औसत क्लासेस पर सॉल्व कराएंगे, जो लगभग 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी, 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 2024 को जो एग्जाम हुआ था उन शिफ्ट के सभी मैथ के क्वेश्चन हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर सॉल्यूशन अवेलेबल कराएंगे और साथ ही यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए हम उनके साथ बराबर के पार्टिसिपेट और